जिन जिन लोगों ने अपने शौक़ से मोर, तोते, कोई भी परिंदा या जानवर रखा हुआ है, उनको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, अपने सोशल सर्कल के अंदर एक इंतहाई मासूमाना सवाल सुनने को मिलता है कि भाई जी ये एक जोड़ा हमें भी देना। कुछ लोगों को गिफ्ट दे के आपको खुशी मिलती है और कुछ लोगों को गिफ्ट देने के बाद आपको अफसोस होता है। तो ये कैसे फ़िल्टर किया जाएगा किनको गिफ्ट देना चाहिए और किनको हमें सॉरी कर लेना चाहिए, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इनको हमने बंद करना है और वो वाले जो हैं उनको बाहर निकालना है, क्योंकि ये काफ़ी देर से बाहर हैं, तो अब उनका टाइम है। तो कुछ बर्ड जो है वो तंग किए बगैर जाएंगे अंदर, कुछ हमें तंग करेंगे शायद। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बर्ड्स के साथ कुछ ज़्यादा ही है कि आपका किसी और चीज़ का कोई बिज़नेस है ना, तो लोग उसको सीरियस लेंगे कि यार इसकी शॉप है, इसका बिज़नेस है, तो वो या तो प्रेफर ही नहीं करेंगे आपसे लेना, वो किसी और के पास जाएंगे कि नहीं यार दोस्त है, दोस्ती है उसके साथ, उससे नहीं चीज़ लेनी, कहीं और लेनी है, कोई ऊँच नीच ना हो जाए या कोई भी वजह, तो वो प्रेफर ही नहीं करेंगे। एटलीस्ट आपसे फ्री मांगने तो नहीं आएंगे। ये हाँ, ये ज़रूर कर लेंगे कि यार आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं थोड़े दिनों तक आपको पैसे दे दूँगा, तो क्या ये चीज़ मुझे मिल सकती है? तो वो चीज़ भी काबिल कबूल है कि कोई मसला नहीं है, दोस्ती और रिश्तेदारी में बंदे ने इस काम नहीं आना तो क्या फ़ायदा, तो उसमें भी मसला नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बर्ड्स के मामले में लोगों के जहन में पता नहीं क्या कि यार ये चीज़ शायद फ्री ऊपर से उतरती है और यहाँ पे इतने बड़े हो जाते हैं, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, ना इन पे पैसे लगते हैं, ना इन पे कोई मेहनत लगती है, तो ये खुद ही बड़े हो जाते हैं। इतने सारे हैं ऐसे पता नहीं ऊपर से आए हुए हैं, तो एक दो काम अगर हो जाएंगे ये पकड़ के हम अपने घर ले जाएंगे तो इनको क्या फ़र्क पड़ते। ये चीज़ बर्ड्स के मामले में ज़्यादा है, लोग इस तरह से सोचते हैं। तो अब इसमें दो किस्म के लोग मैं समझता हूँ कि आते हैं। एक तो वो बंदा कि जिसको वाकई यार शौक़ बहुत है लेकिन वो अफोर्ड नहीं करता, तो उस बंदे को तो आप गिफ्ट ज़रूर दें, उसको सपोर्ट भी करें, उसको समझाएं भी कि कैसे रखने हैं, क्या चीज़ें हैं, वो आपकी बात सुनेगा भी, जिस बंदे को शौक़ है। और उसके साथ कोई लड़ाई नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए, उसको आपको भी शौक़ से देने चाहिए कि यार मेरे पास है तो मेरे दोस्त के पास भी होंगे तो अच्छी बात। लेकिन कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ़ बर्ड्स, मोर हैं, तोते हैं, सिर्फ़ इसलिए रखने हैं कि आपने भी रखे हुए हैं, कि वो उनको लगता है कि यार आपके पास मोर है तो उनके पास भी होने चाहिए। उनको कोई शौक़ नहीं है, कोई किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, सिर्फ़ इसलिए कि आपने रखे हुए हैं तो उन्होंने भी रखने हैं, तो वो वाले लोग आते हैं। तो उन लोगों को डिस्कस करना आज मकसद है और उसका आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपने पता चलाना है कि ये वो वाले लोग हैं या वाकई। तो गिफ्ट देने में कोई मसला नहीं है, मतलब परिंदों वालों का मैं समझता हूँ कि दिल भी बहुत बड़ा होता है, उनको गिफ्ट देने में मसला नहीं है, वो गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन जो तकलीफ़ दह बात है वो ये है कि नॉर्मली जो बंदे पैसे दिए बगैर आपसे एक चीज़ लेके जा रहे हैं, वो चाहे मोर है या कोई भी चीज़ है, तो मेरा नहीं ख्याल उनके ज़हन में उस चीज़ की कोई वैल्यू भी उस तरह से हो सकती है कि उनको तो कोई मेहनत भी नहीं लगी उनकी, ना उनके कोई पैसे लगे उस चीज़ को एक्वायर करने में। तो उसके रिज़ल्ट में फिर होता ये है कि वो केयरलेसली जो है आप जाके बर्ड्स को छोड़ देते हैं। आपने कोई एक भी बात उनको काम की बताई है कि भाई ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना, वो कुछ नहीं याद रखेंगे, वो बर्ड्स ले जाएंगे, जाके छोड़ेंगे और बाद में आपको मसला बन के मसले का नुकसान भी करके फिर आपको बताएंगे ओहो यार वो मोर छोड़ दिए थे हमने जाके, तो वो तो उड़ गए हैं, पता नहीं किधर गए हैं। तो यहाँ तक भी बंदा चले कहता है कि चलो यार नहीं पता था, लेकिन अगली बार कि यार वो तो आप उड़ गए हैं तो लिहाजा आप ना बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं, आप ना एक और पेयर प्लीज़ जल्दी भेजिए। तो अगला मुतालबा फिर ये आता है, केयर नहीं करेंगे, उनकी वैक्सीनेशन करनी है, जो कुछ भी करना है, ज़ाहिर है ये एक शौकीन बंदे का काम है, जिसको उस चीज़ का शौक़ है, जिसने उस चीज़ को शौक़ से एक्वायर किया है, पैसे दे के या दोस्ती में लिया, लेकिन जिसने शौक़ से लिया वो डेफ़िनेटली केयर करता है। तो लेकिन मेजॉरिटी जो है इसके अंदर 90% कह लें कि वो हैं जिन्होंने सिर्फ़ इसलिए रखने हैं कि आपने रखे हुए तो जी हमारे पास भी आ जाए। तो उन लोगों को चेक करने का एक तरीका है कि ये तरीका मेरे भी अगर कोई दोस्त वीडियो देख रहा है तो मैं उसको भी ये बात कहता हूँ, और सारी बातें अपनी पिछली मैंने बताई कि मुझे एतराज़ नहीं है कि मेरे किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास ये गिफ्ट जाएँ, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं, मुझे खुशी होगी उनके पास भी मोर देख के, मेरे से गए हुए मोर मेरे से मोर उनके पास जाएँ, मुझे खुशी होगी। लेकिन अगर मेरे से मोर उनके पास गए और वो मोर की केयर नहीं कर रहे, वो मोर बेचारा मर जाता है या गुम जाता है, ज़ाहिर है गुमना भी तो इसके लिए नुकसानदेह है, ये इस माहौल में, शहर के माहौल में तो नहीं रहता। यहाँ पे चिड़ियाँ रहती हैं तो चिड़ियाँ सर्वाइव कर सकती हैं बाहर निकल के, लेकिन ये सर्वाइव नहीं करेगा, इसको कोई कुत्ता मार देगा,
اور سب سے بڑھ کے انسان ہی ہو سکتا ہے اس کو پکڑنے کے چکر میں کوئی ٹانگ توڑ دیں، پر توڑ دیں، بیچارہ مر جائے یا اس کو کسی تنگ کمرے میں بند کر دیں، تو وہ والی جو زیادتی ہے اس کے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو میرا ہمیشہ جو بندہ مجھے کہتا ہے کہ یار موراں دا ایک جوڑا تھا، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار آپ کیج بنائیں. جس طرح سے میں کہتا ہوں آپ کو، اگر آپ کیج اس طرح سے بنا دیں گے، ایٹ لیسٹ مجھے کوئی ایک ٹوکن دیں اپنی سیریسنس کا کہ آپ کو مور فری مل رہے ہیں. میں پیسوں کا مطالبہ نہیں کر رہا، لیکن کم از کم کیج تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ آپ کی سیریسنس کا ٹوکن. تو بہت سارے لوگ، میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا عرصہ ہو گیا وہ آج تک کیج ہی نہیں بنا سکے. کیج بنائیں تو ڈیفینیٹلی میں ان کو مور گفٹ دے کے مجھے بہت خوشی ملے گی، لیکن وہ آج تک اپنا کیج ہی نہیں بنا پائے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت شوق سے بڑا اچھا کیج بنایا، ان کے پاس مور گئے ہیں، انہوں نے ساری ڈسکشن کی ہے اور ان کے پاس مور بہترین ہے ابھی تک. تو وہ ان کو دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ یار میرے ہی مور ہیں، جیسے یہاں پہ میرے پاس مور ہیں تو وہاں پہ جائیں گے تو ادھر بھی میرے مور، تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بندہ سیریس ہی نہیں ہے اس چیز کو لے کے، اس نے ان کو لے کے بیچاروں کو جا کے مارنا ہے انڈائریکٹلی. تو تھوڑی سی میرے خیال میں ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسئلہ ہمارے اندر بھی ہے نا کہ ہمیں نہ کرنی نہیں آتی، ہم لوگ نہ نہیں کر پاتے. تو نہ آپ نہ کریں، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ کیج لازمی بنائیں، ایک اچھا سا کیج جو ان کے لیے بہت ضروری ہے. کیج آپ بنا لیں، مور آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. تو اگر وہ کیج بنا لیتا ہے تو ڈیفینیٹ بات ہے وہ بندہ سیریس ہے، تو اس کو مور دیتے ہوئے آپ کو سوچنا نہیں چاہیے، وہ انشاءاللہ پال لے گا، کیئر کرے گا. لیکن اگر وہ کیج ہی نہیں بنا رہا، اس کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یا ایسے ہی آپ کو لارے لگا رہا ہے کہ دیکھو ہے کمرہ میں جالی لا دینی ہے، ادھر بھی تے لو جی کیج بن گیا، تو وہ بھی کیج کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. اسے کہیں گے پہلے کمپلیٹ کریں پھر انشاءاللہ میں مور لے کے آؤں گا. تو یہ میرے خیال میرے پاس واحد اتنے سالوں میں نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے اس چیز کو فلٹر آؤٹ کرنے کا، کون بندہ سیریس ہے اور کون بندہ نان سیریس ہے. تو آپ بھی یہ طریقہ آزمائیں اور کمنٹس میں یہ چیز ضرور شیئر کریں کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا ہے کہ کسی نے گفٹ لی ہیں اور بعد میں انہوں نے برڈس کی کیئر ہی نہیں کی اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ برڈس مر گئے، یا وہ آپ کے پاس واپس کرنے آ گئے، یا وہ برڈس گم گئے.